हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपने कुछ अच्छी स्विंग ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन स्विंग सेटअप के पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि जब भी हम अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो हमारे पास हर ट्रेड के पीछे एक जेन्युइन लॉजिकल रीज़न होना चाहिए। विदाउट एनी रीज़न कभी भी कोई ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो टोटल 10 सेटअप है, एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। कुछ पुराने हैं, कुछ फ्रेश हैं, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेटअप हम डिस्कस करने वाले हैं, ये है बंधन बैंक का। ये लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। शेयर में एक बहुत अच्छी रैली आई थी, डबल बॉटम बनाने का डेली चार्ट में एक करेक्शन के फेस में था, और लास्ट हफ्ते 13 ईएमए को गेन करके सस्टेन करके गया था, 240 के लेवल को भी समहाउ गेन कर गया था। तो एक मोमेंटम आने के चांसेस लग रहे थे शेयर में। 238 का स्टॉप लॉस दिया था ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, 250 का टारगेट दिया था। सक्सेसफुली टारगेट हिट कर दिया इस हफ्ते इसने। जो हाई लगाया बंधन बैंक का इस हफ्ते 263 लगाया। तो उम्मीद करता हूँ आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा इस ट्रेड में। अब आगे बढ़ने से पहले एक दो ज़रूरी बातें। ये स्विंग के सेटअप से कई बार स्विंग के सेटअप में बंधन बैंक लास्ट वीक रिकमेंड किया, एक दो दिन में मूवमेंट आ गई, कई बार साइडवेज हो जाते हैं। तो इनको कैसे डील कर सकते हैं? तीन तरीके से कर सकते हैं। या तो आपको सिंपल रखनी है चीज़ें, तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडें बाय की ही होती हैं, तो आप शेयर्स बाय कर लो। आप रिस्की ट्रेडर हो, आप फ्यूचर्स भी बाय कर सकते हो। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, खासकर नेकेड ऑप्शंस में, नेकेड कॉल या पुट बाय कर रहे हो आप, तो उसमें आपके साथ रिस्क है कि अगर हल्का फुल्का मार्केट साइड हुआ है, डिस्पाइट ट्रेड गलत नहीं हुई है, लेकिन मार्केट साइड हुए, इसके कारण आप लॉस में हो सकते हो। तो आप हेज कर लो, बुल पुट पियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज बना लो, जिसमें टाइम वैल्यू अगर डिके भी हो तो वो आपके फेवर में हो। दूसरी चीज़, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं स्टॉप लॉस वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। वीकली क्लोजिंग का मतलब जब वीकली कैंडल की क्लोज जो लेवल दिया हुआ है, जैसे यहाँ 238 दिया हुआ है, इसके नीचे आए तब हमारी ट्रेड गलत होगी। अगर वो नहीं आती है तो स्टिल वी आर अलाइव, हम सही हो सकते हैं। तो ये पहले सेटअप था जो लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। अब अगले सेटअप की तरफ चलते हैं, जो है पेज इंडस्ट्री का। ये भी लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। शेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट 2-3 महीने से चैनल में मूव कर रहा था, नीचे 37,500 से 38,000 के बीच में, और चैनल का ब्रेकआउट होने के पूरी पूरी चांसेस लग रहे थे, तब इसे रिकमेंड किया गया था। 37,100 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। 38 और 39 के दो टारगेट थे। लास्ट हफ्ते इसने अपना पहला टारगेट तो सक्सेसफुली अचीव कर लिया था, दूसरा नहीं किया था, तो इसमें बने रहने की एडवाइस दी थी। इस हफ्ते जो हाई लगा है 39,374 का लगा है ऑन वेडनेसडे, तो दूसरा टारगेट भी इसने सक्सेसफुली हिट कर दिया इस हफ्ते। उम्मीद करता हूँ जिन्होंने ट्रेड ली थी, दोनों टारगेट आ चुके हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक करके श्योरली निकल चुके होंगे। तो दो सेटअप हैं, एक बंधन बैंक, एक पेज इंडस्ट्री, दोनों में टारगेट्स आ चुके हैं। अगर आपने ट्रेड ली थी, मैं होप करता हूँ आप डिसेंट प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर गए होंगे। अब चलते हैं तीसरे सेटअप की तरफ, सिंजिनी का। ये लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया था, क्यों पहले वो देखते हैं। तो इसके डेली चार्ट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डबल बॉटम बन रहा था, विद मॉर्निंग स्टार एग्रेसिव एंट्री भी थी। बस एक ही विलेन था कि 13 ईएमए रसिस्ट कर रहा था ये। तो एक ट्रिगर के साथ ट्रेड दी गई थी कि अगर 13 ईएमए के ऊपर क्लोज एंड सस्टेन करे तो ज़रूर जंप कीजिए। 725 749 दो टारगेट, 685 वन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस। इस हफ्ते एंट्री जनरेट हो गई थी, और इस हफ्ते का जो हाई लगा है सिंजेनी में, वो लगा है 733 का। तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो सक्सेसफुली अचीव हो गया। 725 का था, हाई 733 का गया। तो जिन्होंने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया, इट्स अ गुड थिंग। अगर आप सेकंड टारगेट का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए एक बुरी खबर है कि 725 के नीचे क्लोजिंग आई है, जो ऊपर आनी चाहिए थी। अच्छी खबर यह है कि स्टिल 13 ईएमए के ऊपर है। तो जिन्होंने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किया, आप इंतज़ार कर रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 725 के नीचे है वो कंसर्न की बात है, 13 ईएमए के ऊपर है वो अच्छी बात है। तो इंतज़ार कर सकते हैं, अगले हफ्ते अगर आपको मौका मिले तो आप निकल सकते हैं। तो बंधन, पेज इंडस्ट्री, सिंजनी, बंधन और पेज इंडस्ट्री की ट्रेड क्लोज्ड है, दोनों टारगेट आ गए। सिंजनी में एक टारगेट आ गया, दूसरे का आप इंतज़ार कर सकते हो, स्टिल 13 ईएमए के ऊपर। अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तीनों सेटअप में, उसके लिए कुछ नहीं बचा, बट आपके लिए भी आएगा।
तो फोर्थ सेटअप है, ये थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करके पोस्ट किया है। कैसे, मैं समझा देता हूँ। तो IRCTC 2 हफ्ते पहले आपको रिकमेंड किया था, 850 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था। 845 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 875 और 900 के टारगेट थे। लास्ट हफ्ते 895 के आसपास का हाई लगा था, हमारा पहला टारगेट आ गया था, दूसरा नहीं आया था। तो अगर आप लास्ट वीडियो रिफर करोगे उसमें आपको दूसरे टारगेट का वेट करने की मैंने एडवाइस दी थी। और इस हफ्ते दूसरा टारगेट भी आ गया। इस हफ्ते IRCTC का हाई लगा है फ्राइडे को 923 रुपीज़ 45 पैसे का, और मंडे को भी हाई लगा था 916 का। तो सेकंड टारगेट मंडे को आ गया था। तो होपफुली आपने दोनों टारगेट पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दिया होगा। अब ये हमारी पुरानी ट्रेड थी जो मंडे को एंड हो गई थी। अब इसी में नया सेटअप बन रहा है, तो मैं इसी ट्रेड को इस हफ्ते रिकमेंड कर रहा हूँ। तो 900 रुपये का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है IRCTC का। और अगर आप देखोगे तो वेडनेसडे जो है 899.25 की क्लोजिंग दी है, थर्सडे इसने 900 के ऊपर की क्लोजिंग दी है 901 की, फ्राइडे भी 9000 के ऊपर ही क्लोज देकर गया है। वीकली क्लोजिंग भी समहाउ इसने 900 के ऊपर मैनेज कर ली है। कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छी इंडिकेशन लग रही है कि इसमें मोमेंटम आने वाला है, और मेरी कहीं ना कहीं लगता है कि ये ट्रिपल यहाँ से 4 डिजिट का होना चाहिए, बट ठीक है अभी उतना नहीं करते। तो एक नई ट्रेड इसमें बन सकती है। 925 949 के दो टारगेट, 890 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, और आप बाय कर सकते हो। तो IRCTC की जो 2 हफ्ते पहले ट्रेड रिकमेंड की थी वो तो एंड हो चुकी है, ये वाली ट्रेड टोटल एंड हो गई है। अब हम इसी में नया सेटअप डिस्कस कर रहे हैं, और नए सेटअप में हमारा नया स्टॉप लॉस है और 2 नए टारगेट है। तो 4 ट्रेड हमने डिस्कस करी, बंधन, पेज, सिंजनी, IRCTC। पहली ट्रेड IRCTC है, जिसमें पुराने भी ले सकते हैं, जो पहले से वीडियो फॉलो करते आ रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं वो भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अगला सेटअप है ICC प्रू का। ये 2-3 हफ्ते से शायद हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। डबल बॉटम अगेन डेली चार्ट में बड़ा ब्यूटीफुल बना हुआ, पियर्सिंग पैटर्न के साथ अग्रेसिव एंट्री भी थी। 3 टारगेट थे, 13 EMA, 540 एंड 550। इस हफ्ते का फ्राइडे जो हाई लगा है 545 रुपीज़ 55 पैसे का लगा है। तो 13 EMA और 540 दोनों टारगेट हमारे अचीव हो गए। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो इट्स अ गुड थिंग। अगर आपने नहीं किया है, आप इंतज़ार कर रहे हैं थर्ड टारगेट का, तो कर सकते हैं। 13 EMA के ऊपर है, 540 के ऊपर भी है, तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छी बात है, जो इंतज़ार कर रहे हैं अब एक स्मार्ट काम कर सकते हैं कि अपना स्टॉप लॉस 510 ना रख के 540 रख लीजिए, और आप ट्रेल कर सकते हैं। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं थर्ड टारगेट का, ट्रेल करना बहुत ज़रूरी है, ना तो हो सकता है कोई फर्दर सडन फॉल आए तो जो आपका प्रॉफिट है वो भी चले जाए। तो 5 सेटअप में सिर्फ IRCTC है जिसे न्यू इंडिविजुअल देख सकते हैं, बाकी सब में तो कुछ नहीं बचा। ICC प्रू में अगर 540 के ऊपर सस्टेन करे मंडे को तो आप ले सकते हो, बाकी जो पुराने वाले होल्ड कर रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं। अब अगला है ITC, ये भी 1-2 हफ्ते से ही हम लोग रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। 450 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था, डेली चार्ट में बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था और ब्रेकआउट हुआ था। काफ़ी रीज़न थे, FMCG सेक्टर वैसे ही अच्छा चल रहा है आजकल, काफ़ी ऑल टाइम हाइज लगा रहा है। ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज, CP सब अपने ऑल टाइम हाइज पे चल रहा है। तो रिकमेंड किया था 448 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 475 और 490 के दो टारगेट थे। लास्ट हफ्ते थर्सडे को जो इसका हाई लगा है 481 का लगा है, पहला टारगेट सक्सेसफुली हिट हो गया। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया था बहुत अच्छी बात है। अगर आप दूसरे टारगेट का इंतजार कर रहे थे तो बुरी बात यह कि क्लोजिंग 475 के नीचे आई है, जो कंसर्न की बात है, जो बता रहे हैं कहीं ना कहीं ये 13 EMA तक दोबारा करेक्ट हो सकता है। तो अगर अगले हफ्ते दोबारा 475 आपको मिलता है, अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया था, तो आप करके निकल सकते हैं, ठीक है। तो 6 सेटअप हैं जिसमें IRCTC को अगले हफ्ते देखा जा सकता है, बंधन, पेज, सिंजनी, ITC को बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, उनमें सब में टारगेट आ चुका है। ICC प्रू अगर 540 के ऊपर सस्टेन करे मंडे को तो फिर भी 550 के टारगेट के साथ लिया जा सकता है। अब एक फ्रेश सेटअप और है HUL का। HUL पिछले हफ्ते भी रिकमेंड किया था, वो टारगेट तो सक्सेसफुली हिट हो गए थे। अब ये नया सेटअप बना रहा है, 2600 का इंपॉर्टेंट लेवल है। रैली आई थी अभी इसमें बहुत बढ़िया, एक डिसेंट करेक्शन भी इसने देखा है, और 13 EMA पे बेस बना के बुलिश एनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल भी बनाया है। 2600 का इंपॉर्टेंट लेवल है, 13 EMA आ रहा है। FMCG सेक्टर
सारे शेयर और रेस कर रहे हैं ऑल टाइम हाई की, तो थोड़ा सा लेगार्डिंग है, मोमेंटम आने के चांस है इसमें। 2600 का वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस 2650 और 2699 के टारगेट के साथ इसको बाय किया जा सकता है। तो IRCTC के अलावा एक HUL फ्रेश सेटअप है, इसे देखा जा सकता है। आगे चलते हैं SBI कार्ड, ये 1-2 हफ्ते पुरानी रिकमेंडेशन है। 750 का इंपॉर्टेंट लेवल था, तब रिकमेंड किया था 750 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस 800 का टारगेट। इस हफ्ते का अगर आप हाई देखोगे तो 781 का लगा है, ना टारगेट हिट हुआ है ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो इंतज़ार कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ इस ट्रेड में, होपफुली अगले हफ्ते में टारगेट दिख सकते हैं। अगला सेटअप है मुथूट का, फ्रेश सेटअप है। मुथूट ने काफ़ी अच्छी रैली ली है, 1900 के लेवल से 1500 आ चुका है शेयर। और अगर आप देखोगे तो यहाँ से 30 नवंबर से 30 नवंबर से, यानी एक महीने से ज़्यादा हो गया, 1500 के लेवल को रसिस्ट कर रहा है, पहली चीज़। दूसरा, काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में कहीं ना कहीं असेंडिंग ट्रायंगल बनाने का ट्राई कर रहा है। जो रेसिस्टेंस है वो फिक्स है 1500 के आसपास, और जो लोज बना रहा है, ये हायर लोज बना रहा है, कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा इंडिकेशन है बुल के कमबैक का। और अगर आप देखोगे तो थर्सडे को समहाउ 1500 के ऊपर ही क्लोजिंग भी दे गया था, 1517 की क्लोजिंग आई थी। फ्राइडे रिटेस्ट करने आया लेवल को 1500 के, हल्का सा नीचे क्लोजिंग दे गया 50 पैसे नीचे, तो वो हल्का सा कंसर्न है। तो लिया जा सकता है 1475 का स्टॉप लॉस, 1550 और 1574 के 2 टारगेट, बट एक ट्रिगर है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। विदाउट ट्रिगर ये ट्रेड नहीं बन सकती। तो ट्रिगर क्या है, ट्रिगर मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई है वो 1500 के हल्का सा नीचे आई है, वो एक कंसर्न जनरेट करती है। तो ये हम ट्रिगर ले सकते हैं कि मंडे को अगर ओपन एंड सस्टेन अबव 1500, ओनली देन ये ट्रेड बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो ओपन नहीं, क्लोज ज़्यादा बेटर होगा। तो क्लोज, इस ट्रिगर के साथ ये ट्रेड ली जा सकती है, विदाउट ट्रिगर नहीं ली जा सकती। अगर क्लोजिंग फ्राइडे की 1500 से ऊपर आती तब तो कोई ट्रिगर नहीं चाहिए होता, बट अब ट्रिगर चाहिए होगा। तो 3 फ्रेश सेटअप है, IRCTC, HUL, मुथूट फाइनेंस, जिन्हें देखा जा सकता है। ICC प्रू को भी देखा जा सकता है अगर 540 के ऊपर सस्टेन करे, बाकी सारे सेटअप क्लोज्ड हो चुके हैं। अब लास्ट सेटअप है PI इंडस्ट्री का, ये पिछले हफ्ते रिकमेंड किया था। रीज़न, डबल बॉटम बन रहा था वीकली चार्ट में, बड़ा ब्यूटीफुल, और शेयर ने डेली चार्ट में भी अच्छा मोमेंटम दिखाया था, 13 EMA को गेन करके गया था। तो 3550 और 3598 के 2 टारगेट थे, और 3480 का स्टॉप लॉस था। अब अगर आप लास्ट वीक का, इस वीक का हाई देखोगे जो अभी ख़त्म हुआ है, मंडे को लगा था, वो लगा था 3543.85 पे, यानी हमारा टारगेट कोई भी नहीं अचीव हुआ, ना फर्स्ट ना सेकंड। और सेलिंग आई है शेयर में, शेयर की जो वीकली क्लोजिंग आई है वो आई है 3460 की, तो स्टॉप लॉस तो श्योरली हिट हो गया है। अब जिन्होंने लॉस बुक कर लिया, अच्छी बात है, सॉरी फॉर दैट, ट्रेड गलत हो गई। जिन्होंने नहीं किया है, बाई चांस अगर कोई इंतज़ार कर रहा है इस ट्रेड में, तो मैं उसके लिए बता देता हूँ। जिसने लॉस बुक कर लिया, इट्स अ गुड थिंग। तो जो इंतज़ार कर रहा है, डबल बॉटम स्टिल बना हुआ है वीकली चार्ट में। स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा एग्रेसिव दे दिया था, क्योंकि फिर मैं अगर डबल बॉटम का स्टॉप लॉस ट्रेड में देता तो रिस्क बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने मॉडिफाई करके 3480 का स्टॉप लॉस दिया था, वो तो हिट हो गया। बट डबल बॉटम स्टिल वैलिड है, स्टिल बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इस ट्रेड में बने हुए हो, इंतज़ार करना, आपने लॉस बुक नहीं किया तो आप इंतज़ार कर सकते हो, स्टिल डबल बॉटम वैलिड है। आने वाले दिनों में होपफुली ये बाउंस बैक कर सकता है। तो अगर आप निकल गए लॉस बुक करके, इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि मैंने एग्रेसिवली स्टॉप लॉस ऊपर किया था, डबल बॉटम वाला नहीं लिया था। अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो डबल बॉटम स्टिल वैलिड है, आप इंतज़ार कर सकते हो। तो ये सेटअप थे जिसमें IRCTC, HUL, मुथूट फ्रेश है, जिन्हें लिया जा सकता है। ICC प्रू को भी लिया जा सकता है अगर 540 के ऊपर सस्टेन करे, और बाकी सेटअप एंड हो चुके हैं। तो ये थे हमारे अगले हफ्ते के सेटअप। मैं होप करता हूँ ये सेटअप कुछ आपकी अच्छी ट्रेड करने में हेल्प करेंगे अगले हफ्ते। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और हमेशा की तरह एडवाइस रहेगी, अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉजिक के साथ करें, और कोई भी टिप
टेलीग्राम चैनल, न्यूज़ चैनल इनके भरोसे ना रहें। कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक सिंगल रुपए लगाने से पहले मार्केट में अपनी एनालिसिस जरूर करें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।